अस्सलाम वालेकुम। आज है क्लास 9 केमिस्ट्री और टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं? तो रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 के साथ किसी भी एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करें तो ये उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बन जाएगा। जिस तरह अगर मैं एक बैलेंस ले लूँ, एक कार्बन 12 दूसरे में कार्बन 12, तो ये आपस में बराबर है। अब इस कार्बन 12 को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, किस तरह मालूम हो? तो कार्बन 12 से क्या था, भारी था पहले। तो यहाँ पर उन्होंने एक कार्बन का एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, जब 4 और एटम्स यहाँ पर ऐड कर दिए तो अब ये बैलेंस जो है तराजू अब बराबर हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है ये 16 यूनिट, ये बराबर हो गया 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 16 यूनिट्स के बराबर हो गया, तो इसी वजह से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या 16 का। इसी तरह अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट्स के, यहाँ पर हम ले ले सोडियम, तो सोडियम कार्बन 12 यूनिट्स कार्बन के ऐड कर दिए तराजू के एक साइड पे 12। अब फर्दर यहाँ पर जो सोडियम था वो वजनी था और जो कार्बन 12 था वो हल्का था, तो यहाँ पर कार्बन के और यूनिट्स ऐड कर दिए 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। जब 23 यूनिट्स कार्बन के ऐड कर दिए कार्बन 12 के, तो यहाँ पर सोडियम और कार्बन का जो था ये बराबर हो गया तरह। तो इसका मतलब यह है कि सोडियम बराबर है 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। तो इस वजह से सोडियम का एटॉमिक मास 23। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास हम इनसे मालूम करते हैं। अब साइंटिस्टों ने कार्बन 12 क्यों एज अ स्टैंडर्ड लिया, किसी और एलिमेंट को एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों लिया? कार्बन 12 इज एन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन 12 का आइसोटोप है, कार्बन का एक आइसोटोप। इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड, इट इज नॉन रेडियोएक्टिव, ये रेडियोएक्टिव नहीं है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट। It is present in nature in a large quantity in a reasonable amount, ज़्यादातर मिकदार में मौजूद है। तो साइंटिस्टों ने किसी और एलिमेंट को एज स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिया? तो पहले हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड लिया था। तो जब पहले हाइड्रोजन के साथ किसी एलिमेंट के एटम को कंपेयर किया, तो कुछ 1-2 दिन के बाद हाइड्रोजन चूंकि गैस है तो इफ्यूजन के थ्रू क्या करते थे, एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते थे। तो पहले जब किसी एटम का एटॉमिक मास उनके साथ रिलेट करते, फॉर एग्जांपल 10 AMU आ रहा था, तो जब बाद में 2-3 दिन के बाद जब हाइड्रोजन के साथ किसी एटम, तो 8, 7, 6 AMU रहा। तो ये देखें वो 2-3 AMU जो गैसेस थे वो एटमॉस्फेयर की तरफ चले गए थे। तो पहले जो मास था हम कंपेयर करते थे वो ज़्यादा आ रहा था, अब कम, और 2 दिन के बाद और फिर कंपेयर करें तो फिर कम। इसी वजह से साइंटिस्ट ने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लिया। अब इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के 12 यूनिट्स में से एक यूनिट निकाले, उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट का। जो कार्बन के 12 यूनिट्स है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। इनमें से एक पॉइंट को हम नाम देते हैं AMU, और ये बराबर होता है 1/12। किस चीज़ के बराबर होता है? किस ऑफ कार्बन 12 के बराबर होता है। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।